A very warm welcome to all of you on my YouTube channel. I feature 5 words every single day from the Hindu newspaper. तो डेली की तरह आज हम फिर से करेंगे 5 वर्ड्स को। तो ये स्लाइड जैसे कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कुछ वीडियो चल रहा होता है जो कि आपको वर्ड को अच्छे से समझने में हेल्प करता है और सेंटेंसेस भी प्रेजेंट हैं जिससे आपको समझ में आए कि आप इन वर्ड्स को किस तरीके से प्रैक्टिस में ला सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका ट्रायम्फ। ये जो आपको फर्स्ट वर्ड दिख रहा है इसका मतलब होता है ट्रायम्फ। इसका मतलब ये वर्ड है ट्रायम्फ। इसका मीनिंग हिंदी में होता है जीत यानी कि विजय हो जाना, और इंग्लिश में इसकी मीनिंग है विक्ट्री या फिर सक्सेस। अब इसको देखिए सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है। इफ़ यू कांट एक्सेल विद टैलेंट ट्रायम्फ विद एफर्ट। यानी कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट हो और सिर्फ टैलेंट से काम नहीं बन पा रहा है, आप एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि अच्छे से सक्सेस नहीं पा रहे हैं, तो ट्रायम्फ विद एफर्ट यानी कि जीतो एफर्ट से। यानी कि जैसे कि दो लोग हैं, एक इंसान टैलेंटेड है फुटबॉल खेलने में, ठीक है, लेकिन दूसरा इंसान टैलेंटेड नहीं है, मतलब बर्थ के साथ ही उसके अंदर वो कला नहीं है बचपन से, पर वो हार्ड वर्किंग है, तो वो बाद में भी अपने स्किल को इन्हेंस कर लेगा और टैलेंटेड पर्सन से ज़्यादा बेटर वो काम को करके दिखाएगा। सो सेंटेंस है इफ़ यू कैंट एक्सेल विद टैलेंट, यानी कि टैलेंट से अगर आपका काम ना बने, ना कुछ काम बने, तो ट्रायम्फ विद एफर्ट यानी कि जीत जाओ एफर्ट से, हार्ड वर्क करके। सो ट्रायम्फ आपने क्या देखा, विक्ट्री, सक्सेस, जीत। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब होता है टू प्रूव अ थ्योरी रॉन्ग। कोई भी थ्योरी है उसको रॉन्ग प्रूव करना, या फिर कोई आपसे बहस कर रहा है, बात कर रहा है, तो आप उसको गलत प्रूव कर रहे हो, तो रिफ्यूट मीन्स गलत प्रूव करना। तो सेंटेंस है साइलेंस इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट आर्ग्यूमेंट्स टू रिफ्यूट। यानी कि अगर कोई इंसान बोल रहा है, बहस कर रहा है आपसे कि मैं, अगर मान लीजिए किसी के घर में कोई चोरी हुई, फिर वो झूठ मूठ की चोरी, उसने ऐसा बताया कि चोरी हो गई, अगर वो इंसान से पूछताछ कर रही है पुलिस, वो बता पा रहा है कि हाँ ऐसे चोर आए, फिर उन्होंने ये लिया वो लिया, तो पुलिस उनकी बात को पकड़ भी पाएगी, अच्छा ये पहले ये बोल रहा था अब ये बोल रहा है, यानी ये सारी कहानी झूठ है। पर अगर ऐसा इंसान जो कि बोल दे कि चोरी हुई है पर पुलिस कुछ भी पूछे वो बोले हमें पता ही नहीं, तो यानी साइलेंस जो होती है वो सबसे कठिन आर्ग्यूमेंट होता है गलत साबित करना। यानी कि सामने वाला अगर चुप है तो कोई क्या ही कर सकता है, उसको प्रूव गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है। रिफ्यूट यानी टू प्रूव अ थ्योरी रॉन्ग, साइलेंस इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट आर्ग्यूमेंट्स टू रिफ्यूट। अब यहाँ पे एक ग्रामर का एक रूल भी लग रहा है, जैसे कि वन ऑफ से सेंटेंस होता है ना, वन ऑफ के बाद वन ऑफ द हार्डेस्ट आर्ग्यूमेंट्स, जो ये नाउन आएगा वो क्या होगा, प्लूरल आएगा। वन ऑफ द हार्डेस्ट आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स ही होगा हमेशा। ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की जगह फ्रेंड नहीं आ सकता, फ्रेंड्स ही रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका हेल्यूसिनेट। हेल्यूसिनेट का मीनिंग होता है इमेजिन करना, यानी आप भ्रम में हो, आप खुद को भ्रमित कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो। हैव इल्यूजन्स यानी आपको जो चीज़ वास्तविक में आपके सामने नहीं है, आपको वो चीज़ भी दिखाई दे रही है। जैसे ये लड़की है एक ही पर आपको दिखाई बहुत सारी दे रही है, मतलब कि इस वीडियो में तो बहुत सारी हैं, पर मान लो ऐसा रियल में होने लगे कि कोई इंसान है एक ही पर वो आपको कई सारा दिखाई देने लगे, तो वो क्या है, आपको ऐसा बस इमेजिन हो रहा है, ऐसा रियल में नहीं है। सो हैव इल्यूजन्स यानी कि भ्रम होना। इफ़ यू हेल्यूसिनेट यू सी थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर। अगर आप हेल्यूसिनेट करते हो यानी इमेजिन करते हो, तो आप वो सारी चीज़ भी देख लेते हो जो कि रियलिटी में होती ही नहीं है। सब इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है। He had visual hallucination of being home and became scared when he realized he was hallucinating. तो एक लड़का की बात हो रही है, ही यानी किसी मेल की बात हो रही है कि उसको हेल्यूसिनेशन हुआ, यानी ऐसा इमेजिनेशन हुआ कि वो घर पहुंच गया है, घर पर है, पर अचानक से जब उसने ध्यान दिया कि नहीं मैं तो ये तो बस इमेजिन कर रहा हूँ, तो वो ज़रा सा डर गया, ठीक। तो हेल्यूसिनेट मीन्स टू इमेजिन। जैसे कि ये लड़की क्या है कि लड़की देखिए रियल में वो इस तरीके से ही है, पर वो खुद को मेकअप में इमेजिन कर रही है कि मैं मेकअप में कैसी लगूंगी, हाउ विल आई लुक इन मेकअप व्हेन शी विल पुट ऑन मेकअप। तो क्या है, ये लड़की देखिए मिरर, फिर से इस वीडियो को देखिए, ये लड़की ने मेकअप नहीं किया है, ये खुद को इमेजिन कर रही है, हेलुसिनेट कर रही है, बट रियल में आप देखिए ये देख रही है खुद को इस टाइप से। सो ये भी क्या है, ये भी एक हेल्यूसिनेशन का एग्जाम्पल वीडियो है कि है लड़की एक ही बट आपको दिखने लगे बहुत सारी, तो क्या ये बस आपका हेल्यूसिनेशन है, यानी आपका क्या है, भ्रम है।
नेक्स्ट वर्ड है आपका एनस्लेव। एनस्लेव का मतलब होता है ब्रिंग इनटू सर्विट्यूड, यानी किसी इंसान को सर्विट्यूड मीन्स नौकर बना लेना। हिंदी में क्या है, दास बनाना, वश में कर लेना किसी को, यानी कि इंस्लेव कर लेना। अब जैसे यहाँ पे वर्कर्स दिख रहे हैं, ये दास नहीं है, मतलब ज़बरदस्ती के दास नहीं है, पर क्लिप में दिखाना था तो इसलिए मैंने ये क्लिप लगाई है। दे हैव बीन enslaved एंड हैड टू डू वॉट दे वर टोल्ड, यानी कि ये सभी लोगों को इंस्लेव किया गया है, यानी कि वश में किया गया है, दास बनाया गया है, और ये वही करेंगे जो इन्हें बोला जाएगा करने को। सो इंस्लेव मीन्स ब्रिंग इनटू सर्विट्यूड, दास बनाना, वश में करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है पेन, यानी कि पीड़ा, तकलीफ़। जैसे कि ये गर्ल आपको वुमेन दिख रही है जिसकी आंखों में आंसू है, तो उसका सेंटेंस में कैसे यूज़ है, शी लुक्ड एट हिम इन एंग्विश। शी लुक्ड एट हिम इन एंग्विश, यानी कि इस लड़की ने देखा उसको इन एंग्विश, यानी कि इन तकलीफ़, यानी कि इन पेन। तो ये था आपका आखिरी शब्द एंग्विश। तो पेन को जब आपको बोलना होगा डेली लाइफ में, तो आप पेन की जगह आप एंग्विश बोलेंगे तो इंग्लिश इम्प्रूव होगी, स्पेशली वोकेबुलरी। फिर किसी को दास बनाया गया या वश में कर लेना किसी को, सो वो क्या है, उसके लिए इंग्लिश में हो जाएगा एनस्लेव वर्ड, अच्छा वर्ड है। फिर आपने ये हेल्यूसिनेशन देखा, भ्रम को इंग्लिश में बोलना है हेल्यूसिनेशन, यानी कि ये आपका भ्रम है। सो आप बोल सकते हैं दिस इज़ योर इल्यूशन, और यू कैन से दिस इज़ योर हेल्यूसिनेशन। सो हेल्यूसिनेशन बोलिए चाहे इल्यूशन, ये दोनों ही कवर हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट आपने देखा वर्ड रिफ्यूट। रिफ्यूट मीन्स किसी को गलत साबित करना। तो अगर आप किसी को गलत साबित करते हो तो यू आर ट्राइंग टू रिफ्यूट दैट पर्सन, यानी कि आप उनकी बात को रिफ्यूट करना चाह रहे हैं। और अगर इसी का ऑपोजिट होता है किसी को सही साबित करना किसी बात को, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्सटैंशिएट। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम नॉट ट्राइंग टू सब्सटैंशिएट माई वट एवर, जो भी मेरी बात है, तो सब्सटैंशिएट मीन्स सही साबित करना। फिर आपने देखा ट्रायम्फ विच मीन्स विक्ट्री, यानी कि सक्सेस। So to download this PDF, you can join my Telegram channel. You will find link in the comment section of this video. You can join my Telegram channel from there. And if you liked this video and my way of presenting these slides and explanation, then do subscribe to my channel. I'll be coming up with more videos बहुत ही जल्दी. So thank you so much for watching this video, and you can also share your opinion in the comment section. और ये जो भी word हैं इसका आप या तो खुद बनाएं या फिर आप सेंटेंसेस जो भी इस कमेंट सेक्शन में भी बना सकते हैं, जिससे आपको लंबे समय तक के लिए ये सारे याद रहें. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.